जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों। 7:53 हो गई है और आज 30 जुलाई 2021 और फ्राइडे है। फ्राइडे जैसा कि आप सबको पता है, मैं स्पेलिंग करता हूँ उसका FRY नहीं करता हूँ, FRY, बिकॉज ये सारी संभावनाओं को फ्राई कर देता है, क्योंकि ये वीकेंड के पहले का ट्रेडिंग डे होता है। तो इसमें बहुत सारे उठापटक होती है, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी के बाद फिर मंडे को मार्केट खुलता है। इसीलिए फ्राइडे इज़ ऑलवेज ए गेम चेंजर, और इसीलिए मैं इसका स्पेलिंग हमेशा FRY करता हूँ, FRI नहीं करता हूँ। तो ये सारे समीकरण को फ्राई कर देता है। एनीवे 7:54 हो चुकी है और सुबह सुबह नारियल पानी के दर्शन कर लीजिए, है ना। तो अब आ जाइए, पहले मार्केट यहाँ पे टीवी स्क्रीन दिखा देता हूँ मैं आपको। और आज मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाला हूँ। 7:54 AM आपको दिख रहा होगा, 7:54 AM। और SGX निफ्टी कुछ 107 पॉइंट माइनस दिखा रहा है 729 पे, 110 पॉइंट माइनस, 110 पॉइंट माइनस 729 पॉइंट्स पे दिखा रहा है। 110 पॉइंट, 108 पॉइंट माइनस 731 और 731, ये आपको अच्छे से दिखेगा अभी। SGX 732, 106 पॉइंट माइनस। तो अब 7:55 हो गए। तो अब मैं आपके साथ थोड़ी चर्चा करूंगा, बहुत अच्छी वाली। थोड़ा मैं अपना अंदेशा समझाऊंगा आपको, और उसके बाद हम लोग थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपकी भलाई है, मेरी कोई भी भलाई नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपकी ही भलाई है। तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। सुबह सुबह तो अभी तो उठा हूँ आज। तो कल क्या हुआ था? कल एक हायर हाई, एक हायर लो बनाया मार्केट ने, और एक अच्छी क्लोजिंग दी 778 पे। जबकि बुधवार को हम लोगों ने 513 का भी लो देखा था, 513 का लो देखा था। और कल उच्चतम स्तर था निफ्टी का, स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर की बात करता भी नहीं हूँ। 817, मतलब 513 बुधवार को और गुरुवार को 817, तो 300 पॉइंट तुमको मिल गए, 304 पॉइंट। तो कम नहीं होता है, उधर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए हमेशा। इफ़ यू सीन ए 513 डे बिफोर yesterday and today if you have seen 817, that means yesterday, that means you are gaining 300 points from the yesterday's bottom. That was a peak point, and yesterday we closed around 778. ये तो हो गई कल तक की कहानी। अब आज क्या है? आज 30 जुलाई है, और आप सबको पता है कल 31 जुलाई है और कल सैटरडे है। यानी कि कल कोई मार्केट हमारा खुला नहीं रहेगा। यानी कि जो जुलाई मंथ की क्लोजिंग है वो आज की क्लोजिंग को गिना जाएगा, जुलाई मंथ की। आप लोग तो वो एक्सपायरी देखते हो, मैं एक्सपायरी नहीं खेलता हूँ। जो मंथली क्लोजिंग चार्ट्स में देखी जाती है वो कैलेंडर मंथ के हिसाब से होती है फ्रॉम 1 जुलाई टू फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ टू लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। ये सिस्टम होता है चार्ट्स में। चार्ट्स में जो मंथ की ओपनिंग किसको गिना जाता है? अगर 1 तारीख को मार्केट खुला हुआ होगा तो 1 तारीख की ओपनिंग को ओपनिंग ऑफ द मंथ गिना जाता है। या अगर 1 तारीख को छुट्टी है, 2 तारीख को खुलता है मार्केट, तो 2 तारीख की जो ओपनिंग होती है वो उसको मंथ की ओपनिंग गिना जाता है। और पूरे मंथ के दौरान जो भी हाई बनता है, जैसे जुलाई में बना 15,962, उसको मंथ का हाई गिना जाता है। और पूरे मंथ के दौरान जो लो बना, जैसे जुलाई में बना 513, उसको मंथ का लो गिना जाता है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी। और जो आखिरी ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ, यानी कि 30 जुलाई होगा, क्योंकि 31 को छुट्टी है, उसको मंथ की क्लोजिंग गिना जाता है। तो ये आपको एक संक्षेप में समझाया कि मंथली चार्ट कैसे दिखते हैं। तो मंथली चार्ट में आप लोग वो एक्सपायरी वाले फिगर मत ढूंढिएगा, है ना। अब आ जाइए, अगर मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको
चलिए मैं अपनी हैंडराइटिंग के साथ आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज मैंने थोड़ी सी 5 से 10 मिनट अभी तैयारी किया हूँ उठने के बाद। थोड़ी अपनी मेरी गंदी हैंडराइटिंग ज़रूर दिखाऊंगा आपको, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए होगी। चलिए यहाँ कुछ इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। पहले तो ये वाला डाटा देखिए, यहाँ मैंने लिखा है अप्रैल 2021, ठीक है। अप्रैल 2021 में क्या हुआ था, हाई बनाया था अप्रैल मंथ का 15,044, 15,044। मेरी हैंडराइटिंग गंदी है, डॉक्टर की तरह है, डॉक्टर बन नहीं पाया। बाकी मैं साइंस का स्टूडेंट भी नहीं हूँ, कॉमर्स का स्टूडेंट। 15,044 का हाई, लो 14,151। और अप्रैल महीना, क्योंकि मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूँगा, ये फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता है कि 2021 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 2022 मार्च में ख़त्म होता है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि सब लोग साइंस के हो चाहे कॉमर्स के हो चाहे आर्ट्स के हो, बैलेंस शीट तो सबको बनानी पड़ती है अगर आप बिजनेस कर रहे हो। तो 15,044, 14,151 और लगभग इसके मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज किया, 14,631 पे मंथली क्लोजिंग दिया। ये हो गया अप्रैल। अब मई पे आ जाता हूँ। मई पे 15,606 का हाई बनाया, 14,416 का लो बनाया, यानी कि पिछले महीने से हायर लो एंड हायर हाई, और 15,582 पिछले महीने से लगभग 900 पॉइंट ऊपर क्लोज किया। ठीक से समझ में आ रहा है, अप्रैल मई। अब आ जाते जून पे। जून में फिर से एक हायर हाई बनाया, 15,915, 15,915 हाई बना जून मंथ का, 15,450 लो बना, और क्लोजिंग हुई जून मंथ की 15,721, यानी कि इन दोनों के मिड पॉइंट पे क्लोजिंग हुई, मिड पॉइंट के हायर एंड में क्योंकि मिड पॉइंट इसका 682 आता है, ठीक है। तो 721 अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी जून की भी। लेकिन यहाँ रेंज बहुत कम हो गई, क्योंकि यहाँ 915 का हाई, 450 का लो, यानी कि 465 पॉइंट की रेंज। जबकि पिछली वाली मई में जो था वो 15,606 और यहाँ 1,200 पॉइंट की रेंज थी। यहाँ पे भी आप देखो अप्रैल में कितने पॉइंट की रेंज थी, 850 पॉइंट की रेंज थी, 850, 1,200, यहाँ हो गई 465। और इस महीने में हायर हाई बनाया 15,962 और हायर लो बनाया 15,513। और कल तक की क्लोजिंग को मैं क्लोज लिखाऊं, क्योंकि आज आएगी एक्चुअल क्लोजिंग मंथली। तो कल तक इसने हायर एंड पे क्लोज किया 778। तो कंटिन्यू आपको एक चीज़ तो क्या दिख रही है, अप्रैल का हाई था 15,044, मई का हाई था 15,606, जून का हाई था 15,915, जुलाई का हाई था 15,962। चारों महीने में हायर हाई बना। अप्रैल का लो था 14,151, ठीक है। मई का लो था 14,416, जून का लो था 15,450, और जुलाई का लो है अभी तक 15,513, अगर आज कटता नहीं है तो, ठीक है। तो हायर हाई एंड हायर लो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का अभी तक की कहानी है। अब आ जाते, एक मैंने घटिया सा चार्ट बनाया है, मतलब मेरी जितनी बुद्धि है उस हिसाब से, क्योंकि मैं तो कोई मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 2021 टू मार्च 2022। इसको मैंने चार्ट के रूप में दर्शाया है। साइड में आपको दिख रहा होगा 16,000, 15,000 और 14,000। तो अप्रैल का लो था 14,151, इससे डंडी गई 15,044 तक, और क्लोजिंग आई 14,631 तक। ये अप्रैल का चार्ट। अब मई में देखे क्या हुआ, हायर लो बन गया, 151 की जगह 416 का लो बना, 15,606, यानी कि इस हाई से भी काफ़ी ऊपर का हाई बना, और क्लोज हुआ 582, मतलब पिछली क्लोजिंग से काफ़ी ऊपर क्लोज, लगभग 900 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ। जून में 15, तो जून में ये दायरा बहुत छोटा हो गया। ये दोनों देखिए, अप्रैल और मई कितना लंबा बना, हाई लो का डिफरेंस, और यहाँ दायरा छोटा हो गया, 915
450, 721। जुलाई में भी दायरा छोटा है, 513, 962, और आज आएगी एक्चुअली क्लोजिंग। मैं कल की क्लोजिंग यहाँ लिख के रखा हूँ क्योंकि कल तक मेरे पास यही डाटा था, मतलब आज सुबह तक मेरे पास यही डाटा है, क्योंकि क्लोजिंग तो आज आएगी। ये हो गया चार्ट, ये मैंने थोड़ा सा अपने। अब इस चार्ट में आपको एक चीज़ क्या दिख रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी तक अप ट्रेंड कायम है। दिखा आपको? तो जो गधे लोग आपको मंदी मंदी बोल रहे हैं उनको ये दिखा दो, साले ये 4 महीने की कहानी है ना। इसमें तुम इसके लोवेस्ट स्तर क्या है इस 4 महीने का? 14,151, ठीक है। और इस 4 महीने का हाईएस्ट स्तर क्या है? 15,962, और कल तक की क्लोजिंग क्या है? 15,778। तो कहाँ मंदी की बात कर सकते हो तुम। अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो इसका बेस क्या आएगा? इन दोनों को मैंने ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो बिग बेस विच शुड नॉट बी ब्रीच्ड ऑन एनी बिग करेक्शन इज 14,151 माइनस 15,962 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15,056 शुड नॉट बी ब्रीच्ड ऑन क्लोजिंग बेसिस। यानी कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूँ तो ये आता है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करूँ तो ये आएगा 15,056। ये फिगर कोई बड़ा करेक्शन भी आए तो ये बड़ा बेस बन गया 4 महीनों का, क्योंकि पिछले 4 महीने का लो है 14,151 और 15,962 इस महीने का हाई था। इन दोनों का ऐड करने के बाद डिवाइड बाई 2 करो तो बेस मिल जाएगा आपको। तो इस फाइनेंशियल ईयर का अभी तक का बेस क्या है? 15,056। कितना बेस है? 15,056। तो जब तक 15,056 नहीं टूटता है तब तक तो कोई बड़ी मंदी की बात ही नहीं करना चाहिए। ये हो गया निकालने का तरीका बेस, ठीक है। अब आ जाइए, इस महीने की हमको तैयारी करनी, क्योंकि अगस्त मंथ है ये। अगस्त मंथ में क्या इंपॉर्टेंट है? तो अगस्त मंथ में सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि आज की क्लोजिंग अगर 721 के ऊपर आती है तो मंथली क्लोजिंग फिर से हायर हो जाएगी, क्योंकि पिछली महीने की क्लोजिंग 721 थी। हालांकि पिछले महीने का हाई और लो लगभग इस महीने भी वैसा ही हाई लो है, खाली हायर हाई है, क्योंकि पिछले महीने का 915 था, इस महीने का हाई 962 है। पिछले महीने का लो 415 था, 450 था, इस महीने का 513। तो हायर हाई एंड हायर लो। और इस पे सोने पे सुहागा तब हो जाएगा अगर हम आज किसी भी कारण से 721 के ऊपर क्लोज हो जाए तो क्लोजिंग भी हायर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज अगर 722 भी क्लोज होता है तो अच्छी बात है अगस्त सीरीज के लिए। लेकिन किसी कारण से मार्केट नीचे चला गया तो कौन से लेवल के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ आज हम, क्योंकि अभी हमको अगस्त की बात करनी है। मैंने बड़ा बेस समझा दिया आपको कि 15,056 एक बड़ा बेस है। तो 15,682 जो कि इन दोनों का मिड पॉइंट होता है, पिछले महीने का हाई लो को ऐड करो, डिवाइड बाई 2 करो तो 15,682, 15,682 के नीचे, 15,682 के नीचे आज किसी भी हालत में क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आज आप पोजीशन लेके मत जाइएगा। 15,682 लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि इस पूरे महीने का बेस यही था जून महीने का, और जुलाई महीना भी लगभग वही बेस पे चला 962, 515, समझ में। और ये बेस मैंने कैसे निकाला, यहाँ दिखा हुआ है 15,682 फॉर जुलाई मंथ, इम्पोर्टेंट टू क्लोज अबव 15 एंड गुड इफ क्लोजेज अबव 721। इसको पढ़ लीजिए। जुलाई मंथ का बेस है 15,682। वो कैसे निकाला? पिछले महीने का हाई और पिछले महीने का लो को ऐड करके डिवाइड बाई 2, यानी कि जून महीने का हाई लो को। और इम्पॉर्टेंट टू क्लोज अबव 15,682 एंड गुड इफ क्लोजेस अबव 721। तो आज जो क्लोजिंग आएगी उसके लिए ये बड़ी बड़ी बातें मैंने कर दी आपको कि आज 682 के ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है, और 721 के ऊपर अगर आज क्लोज करता है, हालांकि कल की क्लोज 778 थी, तो भी अगर आज 721 के ऊपर क्लोज होता है तो आप तेज़ी करके जाइएगा मेरे भाई लोग, ठीक है।
तो अगस्त का पहला हाफ तेज रहेगा। ये आपको मैंने थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज़ किया, लेकिन मेरे को मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। कॉमर्स बैकग्राउंड से ज़रूर हूँ, बीकॉम ऑनर्स किया हुआ मैंने अकाउंट्स में, लेकिन वो बस आप समझ लीजिए ऐसा ही है। तो आज आपके लिए सबसे बड़ा लेवल आपको क्या मिल गया आज के दिन के लिए? 15,682। इसके नीचे की क्लोज आपको नहीं चाहिए आज, क्योंकि ये पिछले महीने के बेस के नीचे क्लोज हो जाएगा आज की क्लोजिंग, क्योंकि आज की क्लोजिंग हमारी जुलाई मंथ की क्लोजिंग है। अगस्त के लिए आपको जो बेस मिलेगा वो आज के डाटा से मिल जाएगा। तो अगस्त का बेस भी मैं आपको बता ही सकता हूँ। अगस्त के लिए भी यही बेस होगा, क्योंकि अगर आप 15,962, क्योंकि सेम था, लगभग सेम था ना हाई लो, और 15,513 को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो, तो क्या निकलेगा? 15,513 मतलब 30,000। इसको ऐड, एक सेकेंड साला, यही तो मैथ्स में तो 15,962, 15,513, 5, 7, 14, 31,475 का आधा कितना होता है? डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 15,730 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। इस आज की क्लोजिंग अगर 730 के ऊपर मिलती है तो ये अगस्त मंथ का बेस तो मैं आज की क्लोजिंग आने के बाद आपको बता भी दूंगा, यही बेस आएगा हालांकि। अब अगस्त मंथ के बारे में मैं थोड़ी सी बातें करता हूँ। अगस्त मंथ मतलब मंथ नंबर 8। जनवरी को अगर आप 1 मानते हो तो अगस्त का महीना जो आता है उसमें 08 आता है, 08। और अगर आप थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी समझते हो तो 8 इज़ द नंबर ऑफ सैटर्न, शनि। और शनि अभी अपनी खुद की राशि मकर राशि में बैठे हुए हैं, खुद की अपनी राशि में, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन। तो शनि का महीना है ये 8th मंथ एज पर न्यूमरोलॉजी। तो ये मंथ हमेशा आपको पनिशमेंट भी देगा और रिवार्ड भी देगा, क्योंकि सैटर्न इज़ द बिगेस्ट जज एज पर एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। तो इस मंथ में आपको उतार और चढ़ाव दोनों देखने मिलेंगे। ये मेरी वे ऑफ रीडिंग है। तो हो सकता है पहले आपको चढ़ाव मिल जाए फिर उतार मिले, या पहले उतार मिल जाए फिर चढ़ाव मिले, क्योंकि शनि किसी को सजा भी देता है और उसको उठाता भी है। तो ये अगस्त मंथ की लगभग हर साल की यही कहानी रहती है। और इस मंथ में आपको पर्सनली भी बहुत सारी ट्रबल्स आती है, आप चेक कर लीजिएगा। हर साल के अगस्त में आप ये चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके टेस्ट होते हैं, किसी न किसी रूप में आपके टेस्ट होते हैं। तो ये हो गया। देखिए एस्ट्रोलॉजी वगैरह मैं सब जानता हूँ, इसीलिए आपको सच्चाई बताता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से कोई मार्केट नहीं बताया जा सकता है। मैं न्यूमरोलॉजी भी जानता हूँ, मैं वास्तु भी जानता हूँ, लेकिन मुझे पता है सब धंधा खोलने की दुकानें हैं और कुछ नहीं है। until and unless you know the science behind stock market which is technicals, okay, you can't predict the market। जिस दिन आप इस सत्य को समझ जाएंगे इन पाखंडी लोगों से आप बच पाओगे। ठीक है, बहुत सारे आपकी ये 7.5 चल रही है, आपका ये चल रहा है, आपका काल सर्प दोष है, आपका ये वो, आपकी कितनी पूजा नासिक में करा देते हैं, इधर करा देते हैं, और आपका 50-60 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है और आपका बाबा जी का घंटा भी भला नहीं होता। क्योंकि अगर उसमें ही इतना पावर होता किसी का भला करने का, तो वो गांडू काय को पंडित की नौकरी कर रहा है या काय को आपको एस्ट्रोलॉजी कर रहा हो, खुद का भला कर लेता सारे उपाय कर, है ना। तो इसीलिए आप समझ लीजिए, जब तक
आप किसी भी चीज़ की लॉजिक नहीं समझोगे तब तक आपको लोग लूटेंगे ही। आपके अंदर एक डर बचपन से आपके माँ बाप ने डाल दिया, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बेटा रुक जा, मत जा। तो पूरे वर्ल्ड में उस समय कितनी बिल्लियों ने रास्ता काटा, ये आपने सोचा होगा? नहीं सोचा, लेकिन वो आपके दिमाग में बैठ गया। वैसे ही ये बाबा जी इनके पाँव छो, ये नहीं तो आपको श्राप दे देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बचपन से आपके परिवार ने डाले। मैं नहीं बोलता ये संस्कार है, लेकिन संस्कार गलत नहीं डालना। संस्कार ये होने चाहिए, हमको उस परमात्मा के अलावा किसी से नहीं डरना चाहिए। जो परमात्मा को आप मानते हो, चाहे वो भोलेनाथ है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो महावीर भगवान है, चाहे वो जीसस है, चाहे वो अल्लाह है, उसके अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपका बेड़ा पार कर सके और आपका भला कर सके। कोई ऐसा उपाय भी नहीं है। ओनली वन एंड वन पावर कैन चेंज योर लाइफ, दैट इज़ गॉड, ऊपर वाला। आप इसको समझिए, अपनी जितनी प्रॉब्लम है उससे डिस्कस करिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आज ज्ञान का पार्ट भी पढ़ा दिया। आई एम होपिंग ए बेटर डे टुडे, ऑल्दो नीचे खुलेगा आज क्योंकि थोड़ा विदेशी संकेत डाउन साइड पे है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है टुडे विल बी ए गुड डे एंड वी विल बी एबल टू क्लोज अबव 721, which is very important to close, because to give a monthly positive closing we should close above 721 और बेस के ऊपर तो क्लोज होना जरूरी है, यानी कि 682 के ऊपर तो होना जरूरी है। वरना अगर 682 के नीचे क्लोज होता है तो आज आप पोजीशन लेके मत जाइएगा, दैट्स इट। और ऐसे बड़ा बेस क्या बन गया, कोई बड़ा करेक्शन आता है तो कौन सा लेवल नहीं टूटना चाहिए, 15,056, काफ़ी नीचे है। तो उन सारे गधों को ये भी दिखा दीजिएगा कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो लो था वो था 14,151 और इस फाइनेंशियल ईयर का जो जुलाई तक का हाई था वो है 15,962 और हम लोग कल क्लोज हुए 778 पे। तो तुम साले गधे हमको काय को मंदी का पाठ पढ़ा रहे हो, है ना। तो ये थोड़ा सा आप अपनी अकल यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, थोड़ा सा ये देखिए, फिगर्स को समझिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। रेस्ट ऑफ द डे इफ़ एनीथिंग इज़ देयर आई विल डेफिनेटली मेक ए वीडियो। और कल से हमारी वेबिनार है और अगली वेबिनार मैं अब 2 महीने बाद ही लूँगा, ये भी बता देता हूँ। मैं बंद कर रहा हूँ वेबिनार, लेकिन आखिरी 2 बार और लूँगा वेबिनार। इसके बाद मैं वेबिनार का धंधा बंद कर रहा हूँ, यानी कि टीचिंग वीचिंग मैं नहीं करने वाला हूँ। तो मुझे अब आपसे कोई भी कमाई होने वाला नहीं है, यानी कि इसके बाद सिर्फ 2 वेबिनार और होगी मेरी लाइफ में, उसके बाद मैं करने वाला नहीं हूँ। उसके बाद अगर हालात ठीक होए तो मैं सेमिनार्स जरूर करूँगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, तो ये वाली मत मिस करिए अगर आपको लगता है तो, ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।